जय श्री कृष्णा। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध भूमि में यहाँ वहाँ हर तरफ योद्धाओं के फटे वस्त्र, मुकुट, टूटे शस्त्र, टूटे रथों के टुकड़े आदि बिखरे हुए थे और वायुमंडल में फैली हुई थी घोर उदासी। गिद्ध सियारों की उदास और डरावनी आवाजों के बीच उस निर्जन हो चुकी भूमि में द्वापर युग का सबसे महान योद्धा देवव्रत बाण सैया पर पड़े सूर्य के ढलने की प्रतीक्षा कर रहे थे अकेले। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि शहद घोलती हुई पहुंची। प्रणाम पितामह। भीष्म पितामह के सूख चुके अधरों पर एक मरी हुई मुस्कुराहट आ गई और वो बोले, आओ देवकी नंदन, तुम्हारा स्वागत है। मैं बहुत देर से तुम्हें ही याद कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण बोले, क्या कहूँ पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि आप कैसे हो। भीष्म पितामह चुप रहे, फिर कुछ क्षण बाद बोले, पुत्र युधिष्ठिर का राज्याभिषेक करा चुके केशव, उनका ध्यान रखना। परिवार के बुजुर्गों से रिक्त हो चुके राजभवन में उन्हें अब सबसे अधिक तुम्हारी ही आवश्यकता है। श्री कृष्ण जी चुप रहे। भीष्म पितामह ने फिर से कहा, कुछ पूछूं केशव? बड़े अच्छे समय पर आए हो। शायद ये धरा छोड़ने से पहले मेरे अनेक भ्रम समाप्त हो जाएं। श्री कृष्ण जी बोले, कहिए ना पितामह। भीष्म पितामह बोले, एक बात बताओ प्रभु, तुम तो ईश्वर हो ना? श्री कृष्ण जी ने बीच में टोका, नहीं पितामह, मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं तो आपका पौत्र हूँ, ईश्वर नहीं। भीष्म पितामह उस घोर पीड़ा में भी जोर से हंस पड़े और बोले, अपने जीवन का स्वयं कभी आकलन नहीं कर पाया मैं, इसीलिए नहीं जानता कि अच्छा रहा या बुरा, पर अब तो इस धरा से जा रहा हूँ कन्हैया, अब तो ठगना छोड़ दे रे। श्री कृष्ण जी जाने क्यों भीष्म पितामह के पास सरक आए और उनका हाथ पकड़कर बोले, कहिए पितामह। भीष्म बोले, एक बात बताओ कन्हैया, इस युद्ध में जो हुआ वो ठीक था क्या? श्री कृष्ण जी पूछते हैं, किसकी ओर से पितामह? पांडवों की ओर से? भीष्म पितामह फिर से कहते हैं, कौरवों के कुकर्मों पर चर्चा का तो अब कोई अर्थ ही नहीं कन्हैया, पर जो पांडवों की ओर से हुआ वो सही था क्या? आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जांघा के नीचे प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना, जयद्रथ के साथ हुआ छल, निहत्थे कर्ण का वध, सब ठीक था क्या? अब श्री कृष्ण जी बोले, इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूँ पितामह? इसका उत्तर तो उन्हें देना चाहिए जिन्होंने यह किया। उत्तर दे दुर्योधन का वध करने वाले भीम, उत्तर दे कर्ण और जयद्रथ का वध करने वाले अर्जुन। मैं तो इस युद्ध में कहीं था ही नहीं पितामह।
भीष्म पितामह गहरी सांस लेकर हल्की मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, अभी भी छलना नहीं छोड़ोगे कृष्ण? अरे, विश्व भले कहता रहे कि महाभारत को अर्जुन और भीम ने जीता है, पर मैं जानता हूँ कन्हैया कि यह तुम्हारी और केवल तुम्हारी विजय है। मैं तो उत्तर तुम ही से पूछूंगा कृष्ण। अब श्री कृष्ण जी बोले, तो सुनिए पितामह, कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ अनैतिक नहीं हुआ, वही हुआ जो होना चाहिए। भीष्म पितामह बोले, यह तुम कह रहे हो केशव? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अवतार कृष्ण कह रहा है। कृष्ण, यह छल तो किसी भी युग में हमारे सनातन संस्कारों का अंग नहीं रहा, फिर ये उचित कैसे हो गया? इतिहास से शिक्षा ली जाती है पितामह, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपने तर्कों और अपनी आवश्यकताओं के आधार पर अपना नायक चुनता है। राम त्रेता युग के नायक थे, मेरे भाग में द्वापर आया। हम दोनों का निर्णय एक जैसा नहीं हो सकता पितामह। भीष्म पितामह फिर कहते हैं, मैं समझ नहीं पाया देवकी नंदन, तनिक समझाओ तो। अब श्री कृष्ण जी बोले, राम और कृष्ण की परिस्थितियों में बहुत अंतर है पितामह। राम के युग में खलनायक भी रावण जैसा शिवभक्त होता था। तब रावण जैसी नकारात्मक शक्ति के परिवार में भी विभीषण जैसे संत हुआ करते थे। तब बाली जैसी खलनायक के परिवार में भी तारा जैसी विदुषी स्त्रियां और अंगद जैसे सज्जन पुत्र होते थे। उस युग में खलनायक भी धर्म का ज्ञान रखता था, इसीलिए राम ने उनके साथ कहीं छल नहीं किया था। किंतु मेरे युग के भाग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, दुशासन, शकुनी और जयद्रथ जैसे घोर पापी आए, और पापियों की समाप्ति के लिए हर छल उचित है पितामह। पाप का अंत आवश्यक है पितामह, वह चाहे जिस भी विधि से हो। अब भीष्म पितामह फिर पूछते हैं, तो क्या तुम्हारे इन निर्णयों से गलत परंपराएं नहीं प्रारंभ होंगी केशव? क्या भविष्य तुम्हारे इन छलों का अनुसरण नहीं करेगा? और यदि करेगा तो क्या यह उचित होगा केशव? अब श्री कृष्ण जी बोले, भविष्य तो इससे भी अधिक खराब आ रहा है पितामह। कलयुग में तो इतने से भी काम नहीं चलेगा। वहां मनुष्य को कृष्ण से भी कठोर होना होगा, नहीं तो धर्म समाप्त हो जाएगा। जब क्रूर और अनैतिक शक्तियां सत्य एवं धर्म का समूल नाश करने के लिए आक्रमण कर रही हैं, तो नैतिकता अर्थहीन हो जाती है पितामह। तब महत्वपूर्ण होती है विजय, केवल विजय। भविष्य को यह सीखना ही होगा पितामह। क्या धर्म का भी नाश हो सकता है केशव? पितामह ने फिर से पूछा। और यदि धर्म का नाश होना ही है, तो क्या मनुष्य इसे रोक सकता है? श्री कृष्ण जी बोले, सब कुछ ईश्वर के भरोसे छोड़कर बैठना
मूर्खता होती है पितामह। ईश्वर स्वयं कुछ नहीं करता, केवल मार्गदर्शन करता है। सब मनुष्य को स्वयं करना पड़ता है। आप मुझे भी ईश्वर कहते हैं ना, तो बताइए ना पितामह, मैंने स्वयं इस युद्ध में कुछ किया क्या? सब पांडवों को ही करना पड़ा ना। यही प्रकृति का नियम है। युद्ध के प्रथम दिन यही तो कहा था मैंने अर्जुन से, यही परम सत्य है। भीष्म अब संतुष्ट लग रहे थे। उनकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी थी। उन्होंने कहा, चलो कृष्ण, यह इस धरा पर अंतिम रात्रि है। कल संभवत चले जाना हो। अपने इस अभागे भगत पर कृपा करना कृष्ण। श्री कृष्ण जी ने सिर झुकाया और भीष्म पितामह को प्रणाम करके लौट चले। परंतु युद्ध भूमि के उस डरावने अंधकार में भविष्य को जीवन का सबसे बड़ा सूत्र मिल चुका था। जब अनैतिक और क्रूर शक्तियां सत्य और धर्म का विनाश करने के लिए आक्रमण कर रही हों, तो नैतिकता का पाठ आत्मघाती होता है। धर्मो रक्षति रक्षित, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। राधे राधे।